के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ सारी टीम के लिए और भाई इमरान के लिए, भाई सैबी के लिए, भाई हैरिसन के लिए, भाई एल्फ्रेड के लिए, भाई फ्रेडी के लिए, ब्रदर मावन के लिए, भाई राजेश, भाई सुहेल, भाई जाहिद, सैमुअल, एरन, बाहर जो सिक्योरिटी में खड़े हैं, भाई वेलबी, भाई जेम्स, ये लड़का क्या है जिसने ग्रे शर्ट पहनी हुई है, शान, यस ब्रदर शान के लिए, और जितने आप यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि हमारी टीम, खुदा ने बहुत इनको ब्लेसिंग दी है। ये 3-4 दिन में ये सारा जो काम आप देख रहे हैं, ये पास्टर साहब की गैर मौजूदगी में खुदा के खादमों ने मिलकर ये सारा काम किया और सारा दिन यहाँ बैठे रहते थे, जितनी देर मजदूर और मिस्त्री यहाँ पर काम करते थे। सो खुदा इनको अजर देने वाला है, इन्हें बरकत देने वाला है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम खुदावंद के कलाम में से मिलकर पढ़ेंगे। आइए हम एहतरामन अपने कदमों पर खड़े हों, खुदा के कलाम की ताज़। हमारा लास्ट संडे जो टॉपिक था वो था असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा रहे थे। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा रहे थे तो एक बहुत ही खूबसूरत वादा और एक बहुत ही ज़बरदस्त फरमान खुदावंद यीशु मसीह ने जाते जाते अपने शागिर्दों को दिया। और वो बात क्या थी जो अभी हमने 8वीं आयत में पढ़ी है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये वो बात है जो खुदावंद यीशु मसीह जब साउद फरमा रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से ये अल्फाज निकले। सो ये अल्फाज और ये वादा और ये कलाम बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया तो उनके देखते देखते खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा रहे थे। और ऐसा नहीं हुआ कि यकदम यीशु मसीह एकदम से ही वहां से इनविजिबल हो जाए या वैनिश हो जाए, एकदम से गायब हो जाते वहां से, बल्कि ये भी उनकी जिंदा गवाही के लिए ही था कि वो यीशु मसीह को अपनी आंखों से आसमान पर जाते हुए देखें। हालेलुया। जरा गौर कीजिए उस मंजर के बारे में, उसे तसव्वुर कीजिए कि कैसा खूबसूरत लम्हा होगा वो कि यीशु मसीह के शागिर्द जब यीशु मसीह को आसमान पर ऊपर उठते हुए जाते हुए देख रहे होंगे। हालेलुया। वो इस कुदरत को तस्लीम कर रहे थे कि ये वाकई में खुदा का बेटा है, क्योंकि उनकी आंखों ने कभी ऐसा ना देखा था और उनके कानों ने भी कभी ये बात ना सुनी थी कि कोई जिंदा इस तरह से उड़कर आसमान पर जा सकता है। और लिखा है कि जहां तक उनकी नजर देख सकती थी वो यीशु को देखते रहे। यानी यीशु मसीह जब जमीन से उठाए गए, थोड़ा ऊपर आए, फिर ऊपर आए, फिर ऊपर आए, और फिर ऊपर होते 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 इंसान की जो नजर है, जो उसकी बिनाई की कुव्वत है, ताकत है, वो ज्यादा से भी ज्यादा अगर कोशिश कर ले तो कुछ 100 फीट ऊपर तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। आप देखें, हम नीचे खड़े होकर सिर्फ परिंदों को हल्का फुल्का सा हमें नजर आता है दूर से, या बहुत भी ज्यादा हमारी बिनाई की कुव्वत हो तो हम बादलों को ऊपर देखते हैं। ये एक ऐसी कुदरत को आसमान पर उठाए जाते हुए देख रहे थे। और वहां लिखा है कि यीशु मसीह को बादल ने छुपा लिया, यानी कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा रहे थे तो उनकी नजरें ही यीशु से नहीं हट रही थी। वो देखते जा रहे थे यीशु को, वो देखते जा रहे थे, उसकी कुदरत को देखते जा रहे थे।
और खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुदरत और अपने इख्तियार में आसमान की तरफ उठाए जा रहे थे। और लिखा है कि बादल ने उसे, बदली ने उसे छुपा लिया। फिर लिखा है कि जब वो सब अपने चेहरों को ऊपर उठाकर देख रहे थे, उनकी आंखें आसमान की तरफ लगी हुई थी, तो दो सफेद पोशाक पहने हुए दो मर्द यानी दो फरिश्ते उनके पास आकर खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम आसमान की तरफ क्या देखते हो? जिस यीशु को तुम आसमान पर इस तरह जाते देख रहे हो, तुम्हें मुबारक हो, वो यीशु दोबारा इसी तरह बादलों पर, जमीन पर फिर से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहुत ही जरूरी था, इसीलिए तो खुदा ने दो फरिश्तों को उनके पास भेजा था ताकि वो इस बात की गवाही दें और वो इस कलाम को उनके साथ करें और वादा करें, ताकि शागिर्द और कलीसिया और दुनिया उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हो। फरिश्तों ने कहा कि जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है, तुम आसमान से उसे दोबारा फिर आते हुए देखोगे। हालेलुया। यह है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत और कुदरत। और या आइए हम उस फरमान को, उस वादे के बारे में सीखेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से और कलीसिया से किया। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और तमाम यरूशलेम और सारे यहूदिया में और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। इसका मतलब यह है कि जब रूहुल कुद्स का नुज़ूल होगा, जब तुम रूहुल कुद्स से भर जाओगे तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम जोर पाओगे, तुम ताकत पाओगे, तुम एक नई कुदरत से भर जाओगे, तुम एक नए मसा से भर जाओगे, तुम एक नई हुजूरी से भर जाओगे, तुम एक नई ताकत से भर जाओगे और तुम कुव्वत पाओगे। ये खुदावंद यीशु मसीह का वादा है। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। यकीनन वो 3.5 साल तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ घूमते रहे। वो बड़े बड़े मौजज़ात होते भी देखते थे। उन्होंने तूफान को थमते हुए भी देखा, उन्होंने मुर्दों को जिंदा होते हुए भी देखा, उन्होंने मौजज़ात होते हुए देखे, उन्होंने बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद होते हुए देखा। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह उनसे ये वादा कर रहा है कि अब जो मैं तुम्हें देने को हूं वो एक नई कुव्वत है और ये कुव्वत आसमान से नाजिल होगी। और ये कुव्वत ऐसी कुव्वत है कि ये खुदा का रूह है जो तुम्हारे बदनों में एक नए जोर को और एक नई कुव्वत को डाल देगा। हालेलुया। आइए हम कुछ हवाला जात देखेंगे। लूका रसूल की अंजील, उसका 24वां बाब और उसकी 49 वर्स। भाई इमरान को एक माइक दे दीजिए। आपने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। थैंक यू। एक और हवाला निकालिएगा। यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब, चैप्टर नंबर 14, उसकी वर्स नंबर 16। यूहन्ना 14वें बाब की 16वीं आयत। फिर हम आगे बढ़ेंगे इन दोनों हवालों को पढ़ के। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। ये भी 18वीं पढ़ लीजिए। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा।
थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, Thank you. मगर तुम मुझे देखते रहोगे। इन दोनों हवाला जात में खुदावंद यीशु मसीह का एक प्रॉमिस हमें नजर आता है। और मत्ती की अंजील में जो हवाला हमने पढ़ा वहां लिखा है, और देखो जिसका बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। देखो जिसका बाप ने तुमसे वादा किया है मैं उसे तुम पर नाजिल करूंगा। यानी ये वादा पुराने अहदनामे में किया गया है कि मैं अपनी रूह हर फर्दो बशर पर नाजिल करूंगा, मैं तुम्हारे बातन में अपनी रूह फूंकूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह उस वादे को रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि जिसका वादा मेरे बाप ने तुमसे किया है मैं उसे तुम पर नाजिल करूंगा। और यूहन्ना की अंजील में जहां हमने पढ़ा है 14वें बाब की 16वीं आयत में, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, यानी मैं बाप से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। दूसरा मददगार के लिए जब हम इंग्लिश में से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है अनदर हेल्पर, और जब हम इसे ग्रीक वर्ड में देखते हैं तो ग्रीक में एक लफ्ज दूसरा के लिए इस्तेमाल हुआ है, अनदर के लिए, जो है एलोन। एलोन का मतलब है अनदर बट एट द सेम काइंड, दूसरा मगर उसी किस्म का। यीशु अपने शागिर्दों से ये वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। और दूसरा के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ है एलोन, उसका मतलब है एट द सेम काइंड, उसी किस्म का, उसी तरह का। यानी यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये फरमा रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि वो जो दूसरा मददगार है वो मेरी तरह ही है। हालेलुया। अब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं और फिर मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा। जैसा कि आप देखें लिखा है कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जिसके बारे में कह रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो यीशु अपने बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दूसरा मददगार आएगा वो मेरी तरह का ही है, वो मेरी ही क्वालिटीज का है, और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। और जब वो तुम्हारे अंदर होगा तो तुम कुव्वत से भर जाओगे, तो तुम कुव्वत का लिबास पाओगे, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। वो तुम्हारे अंदर होगा और सुपर नेचुरल काम और मौजज़ात और निशान और साइंस तुम्हारी खिदमत के वसीला जाहिर होंगे और खुदा का जलाल जाहिर होगा। आज मुझे माफ कीजिएगा, हम बहुत भी जोर मार लें तो हमारी एक सोच, सिर्फ एक सोच बंध गई है कि रूहुल कुद्स का निशान और बरकत सिर्फ और सिर्फ गैर जुबान है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि रूहुल कुद्स गैर जुबान का निशान है, उसकी बरकत है, उसकी नेमत है। वो जब जाहिर होता है, जब वो नाजिल होता है तो हम रूह से भर जाते हैं और हम गैर जुबानें बोल लगते हैं। लेकिन रूहुल कुद्स गैर जुबानों से भी बड़े बड़े काम करता है। अपनी सोच को जरा थोड़ा सा वसी कर लीजिए, अपनी सोच को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए। यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि वो रूह तुम्हारे साथ रहता है, बल्कि वो तुम्हारे अंदर होगा, और जब वो तुम्हारे अंदर होगा
तो तुम एक नए जोर और एक नई कुव्वत से भर जाओगे। और यही तो वो कुव्वत थी जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह फरमाया, अमाल की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत में जो हमने पढ़ा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम जोर पाओगे, तुम बढ़ते जाओगे, तुम मौजज़ात करोगे, तुम शिफाएं देने के लिए खुदा के काम के लिए इस्तेमाल होगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ गैर जुबान बोलकर और इस नेमत को इस्तेमाल कर कर यहीं तक लिमिटेड है, लेकिन ये शागिर्द जिन पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ वो यहां तक महदूद नहीं रहे मेरे अजीजों। जब रूहुल कुद्स उस 100 नाजिल हुआ तो कलाम हमें बताता है कि पतरस जो एक अनपढ़ शख्स था और मछेरा था और मछलियां पकड़ने वाला था, जब रूहुल कुद्स उस पर नाजिल हुआ 120 की जमात में, तो वहां लिखा है कि पतरस रसूल एक नए जोर और एक नई कुव्वत से भर गया। वो एक नए कलाम से भर गया, वो एक नए मुकाशफा से भर गया, वो एक नई ताकत से भर गया, वो रूह से मामूर हो गया, वो मसा और जोश से भर गया, वो दिलेरी से भर गया। और कलाम में लिखा है कि जब उसने कलाम सुनाया तो 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। मैं अमाल की किताब उसके दूसरे बाब को पढ़ रही थी। एक अनपढ़ शख्स जब रूहुल कुद्स से मामूर होकर कलाम सुना रहा है, मैं उसके उस कलाम पर और उसकी तरतीब पर और उसके वाज पर गौर कर रही थी। क्या खूबसूरत तरतीब है उसकी, क्या खूबसूरत हवाला जात उसने उस सरमन में दिए। और जो शख्स रूहुल कुद्स से भर जाता है उसका मरकज, उसका सेंट्रल खुदावंद यीशु मसीह बन जाता है। हालेलुया। और वो उठ खड़ा हुआ और यरूशलेम में खड़े होकर यीशु मसीह की मनादी करने लगा कि यरूशलेम के बाशिंदों, एक यीशु नाम शख्स जिसे तुमने पकड़ा और उसे सजा दी, सलीब दी, वो मुर्दों में से जी उठा है और बाप ने उसे भेजा कि वो तुम्हारे गुनाहों के लिए अपनी जान का कफारा दे। और जब कलाम में लिखा है, जब उस जमात ने, उस बड़ी भीड़ ने पतरस के उस कलाम को सुना तो वहां लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी। हालेलुया। जब रूहुल कुद्स से मामूर होंगे आप, जब खुदा का रूह आपके अंदर होगा और आप कलाम सुनाएंगे और आप बोल रहे होंगे और आप यीशु मसीह की सलीब के बारे में बता रहे होंगे, उसके फिदिये के बारे में बता रहे होंगे, उसके जी उठने के बारे में बताएंगे, तो लोगों के दिलों पर कलाम के सबब से चोट लगेगी। हालेलुया। और इतनी गहरी चोट, इतनी गहरी चोट कि वो लोग जो गैर कौमों में से थे किसी खादिम पर जारी हो जाती है। तो उसने सेमिनरी की है या नहीं की, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, बोलना आता है या नहीं आता, रूहुल कुद्स उसके अंदर से होकर कलाम करता है और लोगों के दिलों पर चोट लगती है, लोगों के ऊपर यीशु मसीह की मोहब्बत की शिद्दत जारी हो जाती है। ये रूहुल कुद्स की अनॉइंटिंग है, ये रूहुल कुद्स का काम है। यही लोग, यही पतरस और शागिर्द, एक दफा तो ऐसे हुआ कि जिस लड़के में मिर्गी की बदबू थी तो ये उसे निकाल नहीं सके। ये यीशु मसीह के पास वापस आए उस यीशु ने और यीशु से कहने लगे कि खुदावंद हमने इतनी दुआ की है तो ये आज़ाद नहीं हुआ। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि
कोई बदरूहों की ऐसी किस्म भी होती है जो रोजे और दुआ के बगैर नहीं जाती। आज ये रूहुल कुद्स से मामूर हो चुका है और जैसे ही ये सरमन इसका खत्म होता है, ये जो वाज इसने किया, उसके बाद पहला मौजज़ा पता है पतरस रसूल और यूहन्ना के वसीला क्या हुआ? वो हैकल की तरफ जा रहे थे और रास्ते में एक लंगड़ा शख्स बैठा था और जाते जाते उस भिखारी पर नजर पड़ी तो वो भिखारी कहने लगा, यकीनन भीख मांग रहा था, उनसे मांग रहा था। तो पतरस कहता है कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, वी डोंट हैव गोल्ड एंड सिल्वर, वी हैव द माइटी एंड पावरफुल नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो है वो हम तुझे दे सकते हैं। उठ यीशु मसीह नासरी के नाम से और चल फिर। हालेलुया। ये रूहुल कुद्स की कुदरत है जो आपको माजिज़ात के लिए मूव हो करने देती है। ये रूहुल कुद्स की कुदरत है जो आपके अंदर शिफा की नेमत को ऑपरेट करने के लिए जारी हो जाती है। ये रूहुल कुद्स है जो आपके बदन में कुव्वत बन जाता है। ये रूहुल कुद्स का लिबास है, ये कुव्वत का लिबास है। हालेलुया। आइए हम देखें अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। ये वादा जो है वो पूरा हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको 2 हवाले पहले भी बताए हैं। दूसरे बाब की भाई पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़िएगा। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। ना सिर्फ पतरस रूहुल कुद्स से भर गया, बल्कि 120 की जमात भी जो यीशु मसीह के इस खूबसूरत वादे का इंतजार कर रही थी बाला खाना में। और बाला खाना की थोड़ी सी मैं आपको तारीख बताती चलूं। बाला खाना अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये अपर रूम लिखा हुआ है, यानी ये एक ऐसा कमरा था जो बाला खाना ऊपर की तरफ था, ऊपर मंजिल पे था। तो जब रूहुल कुद्स इन पर नाजिल हुआ तो ये दुआ कर रहे थे, और सारे शागिर्द एक जमात थी जिसमें मुकद्दसा मरियम और सारी मुकद्दसीन औरतें भी इनके साथ थीं। दूसरी आयत में लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना जोश भरा कलाम है ना, मेरा गला पहले ही बैठ गया। फ्राइडे को भी हीलिंग सेशन लिया था, उतना जोर मुझे नजर नहीं आ रहा। आर यू एंजॉइंग? आर यू एंजॉइंग? आप एंजॉय कर रहे हैं होली स्पिरिट को? आइए जोरदार तालियां हम खुदावंद रूहुल कुद्स के लिए बजाएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, यानी 50वां दिन, तो ये सारे शागिर्द जो कि 120 की जमात है, वो सब बाला खाना में दुआ कर रहे थे और रूहुल कुद्स के नुज़ूल के लिए ठहरे हुए थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, और जिस घर में, जिस कमरे में वो बैठे थे वो गूंज गया, वो कमरा हिल गया,
वो कमरा सारा का सारा शेक हो गया। हालेलुया। और वो सारे गैर जुबानें बोलने लगे। आसमान से इस 120 की जमात के लिए आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें नाजिल हुई थी, यानी 120 हेड्स के लिए, फॉर द ईच हेड। और वहां लिखा है कि वो हर एक पर आकर ठहर गई। होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स की अनॉइंटिंग और कुव्वत और कुदरत इस वक्त यहां भी काम कर रही है। और जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करेगा और तौबा करेगा और खुदावंद यीशु मसीह से ये इल्तिजा करेगा कि खुदावंद यीशु मुझे अपने लहू से धोकर पाक और साफ कर दे, ये आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें इस जमात में आप पर भी नाजिल होंगी। हालेलुया। और आप एक नए जोर से भर जाएंगे। अगर आप रूहुल कुद्स की हुजूरी और मामूरी और बपतिस्मा चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह के लहू से धुलने की जरूरत है। मैं 3 दिन पहले रात को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था जब मैं दुआ कर रही थी। तो दुआ करके स्टडी करके मैं फिर जब लेटी तो नींद में थी, सो गई। मैंने देखा एक बर्तन में दूध है और वो दूध रखा गया, ऊपर चढ़ाया गया बॉईल होने के लिए। आप में से कितनी बहनें हैं जो दूध बॉईल करती हैं डेली? सब करते हैं। दूध को बॉईल करने के लिए उस पतीली को, उस बर्तन को सही से मांज के और साफ करना पड़ता है, अगर उसमें कोई और चीज बनी हो तो। यहां तक कि हम बहनें खवातीन जिस बर्तन में चाय या दूध बनाया जाता है उसमें सालन या कोई और चीज नहीं बनाती, इसलिए कि वो फिर खराब होने का खतरा होता है या उसमें स्मेल आती है। आप और मैं भी एक बर्तन हैं और रूहुल कुद्स दूध की मानिंद है। अगर बर्तन गंदा होगा, चिकनाहट होगी, गंदगी होगी, तो दूध इसमें खराब हो जाएगा। जब मैं नींद से मैं उठी 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था, तो मुझे याद आया कि ये ख्वाब में रोया में मैं क्या देख रही थी। मैं खुदा से कह रही थी, खुदावंद अच्छा वो दूध की पतीली मैंने बर्तन देखा, उसमें दूध बॉईल हो रहा था, उसमें मैंने 1-2 ना चिकन के पीस भी देखे, ऊपर की तरफ आए हैं, उसमें चिकनाहट आई है, ऑयल, और वो दूध फट गया, खराब हो गया। मैंने कहा ये मैंने सुबह सुबह क्या ख्वाब देखे। और थोड़ी देर पहले की बात थी जब मैं लेटी सोने के लिए, रूहुल कुद्स ने मुझसे कलाम करना शुरू किया कि रूहुल कुद्स की हुजूरी और मामूरी को हासिल करने के लिए इस बर्तन को पहले साफ करना है। हालेलुया। इफ यू आर वॉश्ड विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट देन यू आर क्वालिफाइड फॉर द होली स्पिरिट। रूहुल कुद्स को पा सकते हैं। आज करो ना जरा अपनी सफाई थोड़ी जी, क्योंकि रूहुल कुद्स पाक है, वो खुदा का रूह है। और अगर आप अपने दिल में कोई शर्मिंदगी, कोई गिल्टी या किसी गुनाह को या ऐसी बुरे हालात को लेकर बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत गुनहगार हूं और मैं उस तरह नहीं रूहुल कुद्स में मामूर हो सकता, तो आइए हम एक हवाला पढ़ेंगे। मैं ज़रूर आपको इनकरेज करना चाहूँगी, भाई जी पैदाइश की किताब निकालिए और उसका पहला बाब और पहली आयत। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है ना? ठीक है, अच्छा। पैदाइश की किताब पहला बाब और पहली आयत। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। थैंक यू भाई। ये हवाला जो हमने अभी पढ़ा है पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयत। और खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया।
पैदा किए के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है बारा, BARA, बारा, जिसका मतलब है क्रिएटिंग आउट ऑफ नथिंग। और इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज यूज हुआ है, सॉरी मैंने आपको बताया बारा, इसका मतलब है क्रिएटिंग आउट ऑफ नथिंग, यानी वहां से भी पैदा कर लेना जहां पर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जमीन वीरान थी और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। हो सकता है आज आपकी जिंदगी पर कोई अंधेरा हो और आप वीरान हो और आप सुनसान हो और आपकी जिंदगी में गुनाह का अंधेरा छाया हो या बुरे हालात का अंधेरा छाया हो या किसी परेशानी का अंधेरा छाया हो और आपकी जिंदगी में वीरानी हो और बर्बादी हो और तबाही हो और खुशी ना हो, मायूसी हो, तो खुदा का कलाम आज आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी बनकर आया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और पानी की सतह पर खुदा की रूह जुम्बश करती थी। खुदा की रूह उस वीराने में जुम्बश कर रही थी। और ज्यूइश डिक्शनरी में लिखा है, ये जो जुम्बश हो रही थी ना रूहुल कुद्स की, वहां लिखा है मोहब्बत की शिद्दत में रूहुल कुद्स उस सारे वीराने में जुम्बश कर रहा था। And he wanted to create something for the human being, इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए। और खुदा ने कलाम किया, रोशनी हो जा। रूहुल कुद्स की जुम्बश आज आपकी जिंदगी पर आएगी और वो जुम्बश करेगा। वो रूहुल कुद्स की हुजूरी आप पर परिंदे की तरह मंडलाएगी, आपके उस अंधेरे पर, आपकी उस सुनसान जगह पर, आपके उस वीराने में, आपके उस गुनाह में, आपकी उस कमजोरी में, आपकी बेरोजगारी में, आपकी उस कमजोरी की हालत में और आपकी मायूसी में खुदावंद का रूह आज आप पर जुम्बश करेगा। हालेलुया। और उसकी जुम्बश के वसीला, रिसीव इट, उसकी जुम्बश के वसीला चीजें तख्लीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रूहुल कुद्स जब नाजिल होता है तो चीजें वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। तो सुनसान जमीन जिसकी कोई शक्ल ना थी, जिसमें कोई खूबसूरती ना थी, जिसमें कोई बनावट ना थी, जिसमें कुछ भी तामीर ना हुआ था, बल्कि लिखा है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी अंधेरा ही अंधेरा हो और आप कहते हो आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं तो इस लायक नहीं हूं जो रूहुल कुद्स की मामूरी से मामूर हो सकूं। खुदावंद देख कितना वीराना है, खुदावंद देख कितना सन्नाटा है, खुदावंद देख ये सारी चीजें सुनसान है, देख यहाँ पर तो अंधेरा है, मैं तो मायूस हूँ, गुनाह में हूँ, तारीकी में हूँ, गिर गया हूँ। लेकिन गुड न्यूज फॉर द चर्च, कलीसिया के लिए और आपके लिए खुशखबरी का पैगाम ये है कि रूहुल कुद्स की जुम्बश के वसीला आपका वीराना और आपका सन्नाटा और आपका अंधेरा आज दूर कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रे बोशेंदोरो सोको रे बेबे रे मोंदोरो रे सोरे के रे बेबे। आइए जुम्बश करने दीजिए रूहुल कुद्स को। आइए अपने वीक पॉइंट्स रूहुल कुद्स को बताएं। ये कलाम सुनते सुनते बताना शुरू कीजिए, तभी तो वो आप पर जुम्बश करेगा, आपके अंधेरे को खत्म करेगा, आपको कुव्वत का लिबास बख्शेगा, आपको बरकत देगा, आपको कुव्वत देगा, आपको शिफा की बरकत देगा, आपको मौजज़ात की बरकत देगा, आपको कलाम सुनाने की बरकत देगा। हालेलुया। रूहुल कुद्स की जुम्बश हो रही है हर एक जिंदगी पर। इन स्पिरिट आई एम फीलिंग राइट नाउ।
आइए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। रे बोशोरो रखो, होली स्पिरिट को जुम्बश करने दीजिए और जोरदार जोरदार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रूह कुछ की आग उतरे हर एक वीराने पर, सन्नाटे पर और मायूसी पर यीशु के नाम से। वो मोहब्बत की शिद्दत में आप पर जुम्बश कर रहा है। एंड ही वॉन्ट्स टू सेव यू। उसने अपनी रूह में से हमें दिया है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील उसके आखिरी बाब में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। फिर लिखा है उन पर रूह कुछ को फूंका। वाह। फिर लिखा है रूह कुछ लो, जिसके गुनाह तुम बख्शोगे उसके बख्शे जाएंगे, और जिसके गुनाह तुम कायम रखोगे उसके गुनाह का। व्हाट अथॉरिटी इन होली स्पिरिट। शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं होली स्पिरिट लो, जिसके गुनाह तुम बख्शोगे उसके बख्शे गए हैं, जिसके तुम लोग कायम रखोगे उसके कायम रह जाएंगे। ये होली स्पिरिट की अथॉरिटी और बरकत और कुव्वत है। और होली स्पिरिट से मामूर होने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। उसके फिदिये और उसकी सलीब पर ईमान लाने की जरूरत है। तब ही हम रूहुल कुद्स से मामूर हो सकते हैं। वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम गैर जुबानों में दुआ ही करते रहे। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, शैतान बड़ा चालाक है। उसने ना बड़ा अच्छा, पंजाबी में ना हम कहते हैं उन्हें सानू बहुत अच्छा ध्याने लगाया हुआ है। ध्याने पता कैंज लगाया है। ये होली स्पिरिट की और भी बहुत सारी नेमतें हम नेक्स्ट संडे सीखेंगे, उसके बड़े काम हैं। गैर जुबानों में दुआ करें, ये आपकी रूहानी तरक्की के लिए आपको कुव्वत मिलती है। लेकिन रूहुल कुद्स इससे भी बड़े बड़े काम करता है। आप देखें शागिर्दों ने अमाल की किताब भरी पड़ी है, कैसे बड़े बड़े काम उन्होंने किए। एक जगह लिखा है कि जब वो पतरस और पौलुस वहां गए, लुस्त्रा में एक शख्स था तो वो बैठा हुआ था, लंगड़ा था जन्म का। तो पौलुस जब कलाम सुना रहा था, मेरे ख्याल से पौलुस ही है, वहां लिखा है लुस्त्रा में एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था। तो पौलुस रसूल कलाम सुना रहा है और होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग में सुना रहा है। तो जन्म का अंधा मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। जन्म का लंगड़ा था वो कलाम सुनते सुनते उसके अंदर ईमान आ गया। जब आप रूहुल कुद्स से मामूर हैं और आप कलाम सुना रहे होंगे तो अल्फाज जिंदगियों में ईमान बनकर जारी होते जाएंगे। होली स्पिरिट दिलों पर चोट लगाता जाएगा और होली स्पिरिट उसके दिल पर चोट कर रहा था। और लिखा है कि पौलुस रसूल उसके चेहरे को देख रहा था और कहता है कि उसके अंदर ईमान की इतनी ज्यादा कुव्वत आ गई थी। कलाम सुनते सुनते उसने कहा कि यह शख्स शिफा पाना चाहता है। और कलाम सुनाते सुनाते ही रूहुल कुद्स की कुदरत में उसने उस लंगड़े शख्स को हुक्म दिया कि उठ यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और कलाम में लिखा है कि वो उठा और चलने फिरने लग गया। हालेलुया। ये रूहुल कुद्स की कुदरत और उसकी नेमतें हैं जिसमें हमने ऑपरेट होना है। मैं खुदा यीशु मसीह के बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि रूहुल कुद्स से मामूर होने के लिए, उस बपतिस्मा को हासिल करने के लिए हमें खुदा यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। आइए एक हवाला हम निकालेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 3 बाब है।
11वीं आयत है शायद, तीसरा बाब है। आइए जल्दी से निकालेंगे हम, जो हमारी मरकजी आयत थी। मैं चाहती थी कि इसे आखिर में खोला जाए। तीसरा बाब और 11वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोर आवर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। थैंक यू। क्या पढ़ा है जी हमने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और इंट्रोडक्शन जरा सुने, कितना खूबसूरत और कितना पावरफुल है। कहता है, मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। मेरे साथ साथ आपने बोलना है, इट इज वेरी पावरफुल। यूहन्ना ने क्या कहा? मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। आगे लिखा है, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, इंट्रोडक्शन करवा रहा है। कहता है, लेकिन जो मेरे बाद आता है मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। आई एम अनएबल टू टेक हिज सैंडल्स। मैं उसकी जूतियां उठाने के भी लायक नहीं हूं, क्योंकि वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आप जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत से लोगों को बपतिस्मा दिया करते थे। आज वो एक ऐसे बैप्टाइजर के बारे में बता रहा है, और आज मैं आपको बता रही हूं, एक ऐसा बैप्टाइजर जो रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देता है। देयर आर टू बैप्टाइजर्स। यूहन्ना किससे बपतिस्मा देता था? पानी से, इन द जॉर्डन रिवर, दरिया यरदन में। और एक तरफ है यीशु मसीह। यीशु का इंट्रोडक्शन करवा रहा है, तारीफ कर रहा है, तारुफ करवा रहा है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। व्हाट अ पावरफुल वर्ड्स! कितने पुरकुदरत अल्फाज हैं। खुदावंद यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा नहीं देता। जरा तसव्वुर कीजिए अपने आप को कि खुदावंद यीशु मसीह खड़े हैं, और वो जिस दरिया के पास खड़े हैं वो दरिया पानी का दरिया नहीं है, वो दरिया रूहुल कुद्स का दरिया है, वो दरिया आग का दरिया है, वो दरिया मसा का दरिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैप्टिज्म और बपतिस्मा, जिसको हम बैप्टिजो भी कहते हैं, इसका मतलब है डुबकी लगाना। एवलिन आप इधर आओ, जरा इधर आओ। इसका मतलब क्या है बैप्टिजो का, बैप्टिज्म का? डुबकी लगाना या गोता देना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी में बपतिस्मा दिया करता था, यानी डुबकी लगवाता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देता है। और ये दरिया यरदन नहीं है, बल्कि ये आग का और रूहुल कुद्स का दरिया है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह हमें लेता है और हमें डुबकी लगवाता है। हालेलुया। और हम आग से भर जाते हैं, हम रूहुल कुद्स से भर जाते हैं। और जब हम आग और रूहुल कुद्स से भर जाते हैं
तो जहां जहां हम जाएंगे हम रूह से मामूर होंगे, हमारे वसीला बड़े बड़े मौजज़ात होंगे, हम आग से भरे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने बहुत दफा देखा होगा डाई करने वाले, जो दुपट्टे और कपड़े डाई करते, देखा है? उनके पास बड़े बड़े इस तरह के बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसको कढ़ाई या कढ़ाया बोलते हैं, और उसके अंदर उन्होंने कलर और बहुत सी चीजें डाली होती हैं जिससे वो दुपट्टे को कलर करते हैं, या कपड़े को या जीन्स को या किसी भी चीज को। उस कपड़े को, उस दुपट्टे को या उस चीज को वो ऐसे पकड़ता है और फिर उसकी डुबकी लगवाता है, फिर उसे निकालता है, फिर उसकी डुबकी लगवाता है, फिर उसे बाहर निकालता है। वो 3-4 दफा करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। खुदावंद यीशु मसीह भी इसी तरह हमें लेता है और हमें रूहुल कुद्स की आग में डुबकी लगवाता है। और जब एक दुपट्टे को या एक कपड़े को कलर किया जाता है, जब उसे उसके अंदर डिबोया जाता है और बाहर निकाला जाता है, तो उसका जो केमिकल या कलर या प्रॉपर्टीज या पार्टिकल्स होते हैं वो सारे कपड़े पर आ जाते हैं। हालेलुया। आप जब रूहुल कुद्स से मामूर होंगे और खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में आएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह आपको उस आग में डुबकी लगवाएंगे और आपका बपतिस्मा रूहुल कुद्स की आग से होगा। फिर जब आप उस आग के दरिया में डाले जाएंगे, आप बाहर निकाले जाएंगे, तो आप नहीं रहेंगे। वो आग जो उस दरिया में है, वो आग जो उस रूहुल कुद्स के दरिया में है, वो सारी आग आपके लिबास पर भी आ जाएगी, वो सारी कुदरत आपके बदन पर भी आ जाएगी। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि कुव्वत का लिबास, ये कुव्वत का लिबास आग में डुबकी लगाने के सबब से मिलता है। हालेलुया। और वो आज यहां पर मौजूद है और उसकी ये ख्वाहिश है कि हम सब खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुल जाएं और हम खुदावंद रूहुल कुद्स में मामूर हो जाएं और उससे और हमें उस आग के दरिया में डुबकी लगवाए। जब आप ऐसे होंगे, आप जब दरिया में जाएंगे तो आप पहले तो सेम ही थे, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे उस आग के दरिया में तो आप भी आग ही बन जाएंगे। वो सारे शागिर्द और 120 की जमात भी रूहुल कुद्स की आग ही बन गई थी। इसीलिए जहां जहां वो जाते कलीसिया तामीर कर देते, जहां जहां वो जाते मौजज़ात हो जाते, जहां जहां वो जाते बीमार शिफा पाते। अरे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अमाल की किताब में, इतना आग से भरे हुए थे, इतनी आग से भरे हुए थे कि लोग पता है क्या करते थे? लोग उनके रुमाल और उनके कपड़े और उनकी मसाशुदा चादरें ले जाकर अपने बीमारों पर डाल देते थे। शागिर्दों के अंदर, सर ये रुमाल दीजिए, शागिर्दों के अंदर इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, इतना रूहुल कुद्स की आग से भरे हुए थे कि लोग आते, उनके इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को उठाते और अपने बीमारों पर जाकर डाल देते थे, तो वो भी शिफा पा जाते थे। ये रूहुल कुद्स की आग है। तालियां नहीं बजाई आपने। ये रूहुल कुद्स की आग है। रूहुल कुद्स की आग जब आपके अंदर लग जाएगी, आप कुव्वत पाएंगे और आपके वसीला बहुत सी जिंदगियां, बहुत सी जानें शिफा पाएंगी और बरकत पाएंगी। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो आज इस रूहुल कुद्स की आग को लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं? अच्छा, एक यहाँ पर जमायत में वो लोग हैं जो पहले से रूह से मामूर हैं, रूहुल कुद्स की नेमतें हैं, बरकतें हैं। अगर कोई आप में ऐसा है जिसकी दुआया जिंदगी खत्म हो गई है और वो जोश, वो मामूरी और वो मसा जो पहले आप में था वो अब नहीं है,
तो रूहुल कुद्स की कुव्वत आज आपको फिर से दोबारा भरने के लिए उतरी है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने रूहुल कुद्स को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, गैर जुबानों का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सो आज वो भी अपने लिए दुआ करें। अच्छा, पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि जमायत में से कितने लोग हैं जिन्हें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं मिला, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। अपने हाथ जरा ऊपर करके, जी, ओके, ठीक है, ओके। अब कितने हैं जो गैर जुबानों में ऑलरेडी दुआ करते हैं, रूहुल कुद्स से मामूर हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने कदमों पर खड़े हों। जो पहले से मामूर हैं वो रूहुल कुद्स की और आग को मांगे और अनॉइंटिंग को मांगे। राबाशेंदोरो सोकोरे बेबे।